अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल। अब डिफरेंट सिंबल का देख लेते हैं। सही है। तो डिफरेंट सिंबल का मतलब क्या है कि अगर ए से स्टार्ट हो रहा हो तो बी पे एंड होगा, और बी से स्टार्ट हो रहा हुआ तो ए पे एंड होगा। तो बस अलग अलग पाथ बना दें। अगर ए से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके आखिर में आपको बी चेक करना है, और अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आखिर में आपने क्या चेक करना है, ए। तो पहले छोटा सा क्वेश्चन कर लेते, मतलब छोटे स्ट्रिंग के लिए लिख देते हैं। सिंपल हो गया। तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ए से स्टार्ट हो रहा है, अगर दोबारा से ए आता है तो यहीं रहेंगे, अगर बी आता है तो यहीं रहेंगे, और अगर बी के बाद दोबारा से बी आता है तो यहाँ पर है, और अगर बी के बाद दोबारा से ए आता है तो यहाँ पर। सेम चीज यहाँ बना देते हैं कि बी के बाद अगर दोबारा से बी आता है तो यहीं है, ए आया तो यहाँ चलेगा, दोबारा से ए आया तो यहीं है, और बी आया तो यहाँ चलेगा। क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है तो मैंने इसको जल्दी से कंप्लीट कर लिया। तो अब इसको एक दफ़ा देख लें। बिल्कुल सेम रेप्लिका बनाया है मैंने, सिर्फ करेक्टर्स को, अल्फ़ाबेट्स को मैंने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। ए को बी में चेंज कर दिया, बी को ए में। ऊपर देखें ए से स्टार्ट हो रहा है तो बी पे एंड हो रहा है, और नीचे देखें बी से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे एंड हो रहा है। ये स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल हो गया। कॉपी कर लीजिए। ठीक है, क्लियर? जी बेटा, क्लियर है? जी, सबको समझ में आ गई ये बात? सही। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट देखें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफए। किसी भी डीएफए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जब आप सेट थ्योरी पढ़ते हैं इंटर में या मैट्रिक में, तो सेट थ्योरी में कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? अगर एक सेट है ए, तो आप कॉम्प्लीमेंट किसे बताते थे? ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता था? किसी भी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता था? यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यही होता था। याद आ रहा है? जी, बताइए। किसी भी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता था? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएफए का मतलब क्या है? फर्स्ट करें, एक लैंग्वेज है, स्टार्ट विद ए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नॉट स्टार्ट विद ए। समझ रहे हैं? किसी भी लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नॉट स्टार्ट विद ए। क्या स्टार्ट विद ए का कॉम्प्लीमेंट ये होना चाहिए कि स्टार्ट विद बी, या कुछ, या ये होना चाहिए नॉट स्टार्ट विद ए? फर्क क्या है दोनों बातों में? अगर एक लैंग्वेज है स्टार्ट विद ए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट नॉट स्टार्ट विद ए होना चाहिए या स्टार्ट विद बी होना चाहिए, या दोनों बातें एक ही हैं?
या अलग अलग बात है? नॉट स्टार्ट विद बी क्यों आएगा, नॉट स्टार्ट विद ए होगा क्या? दोबारा सुन लीजिए, एक लैंग्वेज है स्टार्ट विद ए, क्या उसका कॉम्प्लीमेंट ये होगा कि स्टार्ट विद बी या नॉट स्टार्ट विद ए, या एक ही बात है इन दोनों? अलग अलग बातें हैं दोनों, ठीक है। क्यों अलग अलग है सुन लीजिएगा। अगर मैं स्टार्ट विद ए बोलूं, स्टार्ट विद बी बोलूं, तो वो ये होता है। और से देखिएगा, अगर मैं बोलूं नॉट स्टार्ट विद ए, तो इसमें एप्सिलॉन भी आएगा। एप्सिलॉन क्यों आएगा? क्योंकि ये भी स्टार्ट नहीं हो रहा है ऐसे। क्लियर हो गई बात? लेकिन अगर मैं कह दूं स्टार्ट विद ए का कॉम्प्लीमेंट होता है स्टार्ट विद बी, तो उसमें ये नहीं आ सकता। बात समझ में आ रही है? जवाब दीजिए जल्दी। तो किसी भी डीएफए का कॉम्प्लीमेंट बनाने का आसान तरीका ये है कि आपको, फर्स्ट करें आपने ये डीएफए बनाया स्टार्ट विद ए, अभी बनाया था आपने, ये था स्टार्ट विद ए, सॉरी ये था स्टार्ट विद ए का डीएफए, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो है स्टार्ट विद ए का बनाया था आपने, ये सही है। ये था स्टार्ट विद ए का डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डीएफए, यही था ना? याद है सबको? तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट बनाने का तरीका ये है, सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आपने इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट का डीएफए बनाना है, तो आप इस डीएफए में जो जो फाइनल स्टेट है उनको नॉन फाइनल कर दें, और जो नॉन फाइनल है उनको फाइनल कर दें। पहले मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा, जो जो फाइनल स्टेट्स हैं उनको नॉन फाइनल कर दें, और नॉन फाइनल स्टेट्स को फाइनल कर दें। मतलब फाइनल नॉन फाइनल बन जाएंगी और नॉन फाइनल फाइनल बन जाएंगी, बस सिंपल। तो इस लैंग्वेज के कॉम्प्लीमेंट का डीएफए हो जाएगा। क्या करते हैं देखते हैं, इसी को कॉपी करते हैं पूरे को। ये देखो, पूरे ऑटोमेटा को कॉपी कर रहा हूँ। पूरा ऑटोमेटा को कॉपी कर दिया मैंने, गौर से देखिएगा, कुछ भी चेंजेस नहीं किए, सिर्फ ऑटोमेटा को कॉपी किया, सिर्फ फाइनल स्टेट नहीं बनाई। अब इसमें जो जो फाइनल स्टेट और जो जो नॉन फाइनल थी उसको फाइनल कर दो। तो देखिए ये नॉन फाइनल है, ये नॉन फाइनल है, दोनों नॉन फाइनल है, यहाँ पर इनको फाइनल बना दो। और जो फाइनल थी उसको नॉन फाइनल बना दिया। ये कॉम्प्लीमेंट हो गया एसडीएफए का, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया एसडीएफए का, कॉम्प्लीमेंट हो गया एसडीएफए का। अब आप बोले सर ये कैसे कॉम्प्लीमेंट है? तो देखें, स्टार्ट विद ए था, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नॉट स्टार्ट विद ए। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नॉट स्टार्ट विद ए। तो देखें हर वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा होगा जो ए से स्टार्ट नहीं हो रहा। देखें बी से स्टार्ट हो रहा है तो एक्सेप्ट हो रहा है, एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट हो रहा है, सिर्फ ए से स्टार्ट होने वाले एक्सेप्ट नहीं हो रहे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आई बात? बस सबसे आसान तरीका है कि जो फाइनल है उनको नॉन फाइनल कर दो, जो नॉन फाइनल है उनको फाइनल कर दो, और इनिशियल को अपनी जगह पे रहने दो, पूरा ऑटोमेटा सेम बनेगा। ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ डीएफए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, नेक्स्ट वीक आपने मुझे चेक करवाने हैं ये कि आप लोगों ने किए हैं या नहीं किए। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, कॉपी कर लीजिएगा आप लोग।
पहला क्वेश्चन है एवरी ए शुड फॉलोड बाय अ बी, एवरी ए शुड बी फॉलोड बाय अ बी, मतलब जब भी ए आएगा उसके फौरन बाद क्या आना चाहिए, बी। कितनी दफा ए आ रहा है फर्क नहीं पड़ता, हर ए के बाद क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर इसकी मिसाल दूं तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट, क्यों? क्योंकि इसमें ए है ही नहीं, तो कंडीशन तो चेक करनी ही नहीं है। लेकिन अगर फर्स्ट करें ए आ जाता है तो उसके फौरन बाद बी आना चाहिए। अब वो कितने में भी हो, जब भी ए आएगा उसके फौरन बाद बी आएगा। देख रहे हैं आप, जब भी ए आ रहा है उसके बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है। क्लियर हो गई ये बात? अगर ए नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ए मौजूद है तो उसके फौरन बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। ये समझ में आ गया पहला सवाल? सही। एवरी ए शुड बी फॉलोड बाय अ बी, हर ए के बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बाकी लोग जो बैठे हुए हैं क्लास में, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, एवरी ए शुड नेवर बी फॉलोड बाय अ बी। क्या मतलब है इसका, कि अगर ए आ जाए तो उसके बाद बी नहीं आना चाहिए। अगर ए नहीं है तो अच्छी बात है, एक्सेप्ट होता रहे, लेकिन जब ए आएगा तो उसके बाद बी नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ए नहीं आना चाहिए, अगर ए आ गया है तो बी नहीं आना चाहिए। और तीसरा क्या है, तीसरा है एवरी ए शुड बी फॉलोड बाय अ डबल बी। मतलब है हर ए के बाद डबल बी आना चाहिए। दो से ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम दो भी आने चाहिए हर ए के बाद। ये तीन सवाल हो गए और एक चौथा भी लिख लें। शुड नेवर बी फॉलोड बाय अ बी। ये आपके चार सवाल हैं, ये आपका असाइनमेंट है, ये आपने अगले हफ्ते तक करना है और मुझे सबमिट करवाना है। कहाँ करवाना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है?